हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स के लिए जीके जीएस के टॉप महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम में आने वाले भी हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं। पादप कोशिकाओं में सूखे या पानी की कमी के दौरान रंध्रों को बंद करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसने क्वेश्चन पूछा है कि पादप कोशिकाओं में सूखे या पानी की कमी के दौरान रंध्रों को बंद करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आपका इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। क्या? एब्सिसिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का मुख्य उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये मंदक के रूप में किया जाता है। 2 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट के रूप में कार्य करती है? तो बताइए कौन सी ग्रंथि थर्मोस्टेट के रूप में काम करती है। ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है समझिए। विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन मौजूद होता है? तो बताइए विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन मौजूद होता है। ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कोबाल्ट हो जाएगा। 4 का सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 5 चल रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है। अत्यधिक शारीरिक व्यायाम के बाद मांसपेशियों में ऐंठन या थकान किस अम्ल के संचय के कारण होती है? क्वेश्चन आप लोग समझ गए कि अत्यधिक शारीरिक व्यायाम के बाद मांसपेशियों में ऐंठन या थकान किस अम्ल के संचय के कारण होती है। तो 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लैक्टिक एसिड के कारण होता है। बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन हमने आपको पिछले भी बता चुका है दोनों मॉक टेस्ट में। तो इसका राइट ऑप्शन आयरन ही होगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए देखिए क्या कह रहा है। प्रकाश का रंग मुख्य रूप से किस भौतिक गुण द्वारा निर्धारित होता है? तो बताइए प्रकाश का रंग किस भौतिक गुण द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। मानव पाचन तंत्र में वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पित्त रस कहाँ निर्मित होता है? तो बताइए मानव के पाचन तंत्र में वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पित्त रस कहाँ निर्मित होता है? तो बताइए कहाँ निर्मित होता है। ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो ये आपका जो पित्त रस होता है ये लीवर में होता है। सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वाशियोरकर नामक रोग बच्चों में मुख्य रूप से किसकी गंभीर कमी के कारण होता है? मतलब इनमें से किसकी कमी हो जाती है जिसके कारण बच्चों में क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है? तो बताइए ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन की कमी से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए देखिए। एक परमाणु के नाभिक से अल्फा कण के उत्सर्जन का अर्थ है कि वह मूल रूप से
क्या उत्सर्जित कर रहा है? तो बताइए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो क्या होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हीलियम के नाभिक की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। अब हम अर्थशास्त्र के क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो अर्थशास्त्र में 10 क्वेश्चन लाएंगे। पूरा मॉक टेस्ट में हर सब्जेक्ट से हम 10 क्वेश्चन लेके आते हैं, तो इसमें भी लेके आए हैं। चलिए देखिए, अर्थशास्त्र में गिफेन वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जिनकी, बताइए गिफेन वस्तुएं क्या कहलाती हैं? तो गिफेन वस्तुएं वे कहलाती हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। तो कौन से हैं? ये बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किन दो चरों के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की बात करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की बात कराई की सिफारिश किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो बताइए एमएसपी किस संस्था द्वारा जारी की जाती है भारत में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CACP, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा जारी की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। जब किसी अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ उच्च बेरोजगारी और रुकी हुई आर्थिक वृद्धि हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? मतलब क्या उच्च मुद्रास्फीति हो और साथ साथ उच्च बेरोजगारी हो तो आर्थिक, ऐसी क्या कहलाएगी आर्थिक वृद्धि? बताइए। तो ये कंडीशन आपकी स्टैगफ्लेशन कहलाती है। बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विशेष आहरण अधिकार SDR बास्केट में वर्तमान में कितनी मुद्राएं हैं? तो वर्तमान में केवल 5 ही मुद्राएं थी, आपने बहुत पहले से पढ़ा है, जो कि जिसका नाम क्या है? US डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और युआन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। ग्रेसम का नियम अर्थशास्त्र में किससे संबंधित है? तो बताइए ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? इसका बी नंबर राइट हो जाएगा, मुद्रा का चलन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। किसी देश में आय की असमानता को मापने के लिए किस सांख्यिकीय उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आय की असमानता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हमने इसको पिछले मॉक टेस्ट में आपको बताया था कि लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक की बात होती है, तो इसको हम टाइम नहीं देंगे आपको। चलिए हिस्ट्री के अब क्वेश्चन आ गए हैं, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखते हैं। पॉलिटी के आ गए हैं तो पॉलिटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है? तो बताइए किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है? तो ये आर्टिकल 129 के तहत किया गया है। बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 1760 में वांडीवास का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था जिसमें भारत में एक शक्ति का लगभग अंत कर दिया गया था? मतलब ये किन दो देशों के बीच लड़ा गया था 1760 का वांडीवास का युद्ध? ये ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। इसके बाद फ्रांसीसी यहाँ से हार करके अपना डेरा डुक्कू लेके चल दिए थे, लगभग उनका अधिकार क्षेत्र एकदम न्यून ही हो गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताइए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? ये जापान से लिया गया है। इसका सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है समझिए। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जो नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित था किसके द्वारा लिखा गया था? तो बताइए नील दर्पण है जो नील की खेतों में करने वाले किसान शोषित थे उस पर लिखा गया था। तो बताइए किसने लिखा है?
तो इसको लिखा था दीनबंधु मित्र जी ने लिखा था। बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चोल वंश के किस प्रतापी राजा ने तंजावुर जिसे कहते हैं में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बताइए बृहदेश्वर मंदिर का किसने निर्माण करवाया था? चोल वंश का राजा था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राज राजा प्रथम ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A किससे संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है? तो 323A जो है प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। आप लोग ये बताइए कि ये किस संविधान संशोधन द्वारा आया था, कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो बताइए 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? देखिए ऑप्शन और राइट ऑप्शन बताइए। इसका तो वीडी सावरकर जी ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था 1857 के विद्रोह को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई है? तो बताइए किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई है? ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई है। इन्वायरमेंट और जियोग्राफी के क्वेश्चन आ गए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, अगुलहास धारा किस महासागर की एक प्रमुख गर्म जलधारा है? तो बताइए अगुलहास जलधारा किस महासागर की प्रमुख प्रमुख गर्म जलधारा है? बताइए ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो ये हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन है? तो बताइए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा महेंद्रगिरी है। आप लोग बताइए ये किस राज्य में स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी का औसत एल्बिडो अर्थात सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता कितना प्रतिशत होता है? मतलब पृथ्वी के अल्बेडो पूछा है, इसको हम समझा देते हैं आपको। एल्बिडो का मतलब कितना परसेंट आता है, पृथ्वी कितना परसेंट अवशोषित करती है उसके बाद चला जाता है। तो बताइए कितना परसेंट है प्रकाश को परावर्तित करती है? तो ये पृथ्वी का एल्बिडो 30% होता है। अच्छा बल्ब का ऐसा कोई ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका एल्बिडो शून्य होता है? तो वो आपका होता है बर्फ का 100% होता है, शून्य नहीं होता, मतलब पूरा आता है वो चला जाता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बताइए मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड का संबंध किससे है? ऑप्शन देखिए, राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पारिस्थितिक संकट का सामना कर रही अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां मतलब वेटलैंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व की कौन सी एकमात्र प्रमुख नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो बताइए भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी पार करती है या काटती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कांगो या जायरे। अच्छा ये किस महाद्वीप में है? तो ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, फ्रांस में रोन घाटी से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली ठंडी और शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहा जाता है? तो बताइए रोन घाटी में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? तो इसको मिस्ट्रल कहा जाता है। 31 का सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पाई जाने वाली
किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ये हमने आपको पिछले मॉक टेस्ट में बताया था, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर। नहीं, हम भी बता देते हैं, लेकिन इस पर आपको टाइम नहीं देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। रामसर कन्वेंशन जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है, किस देश के शहर में हस्ताक्षरित किया गया था? तो बताइए, रामसर कहाँ से प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 33। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ईरान से प्रारंभ हुआ था। 33 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अब कुछ स्टैटिक जी के आ गए हैं, तो चलिए स्टैटिक जी के भी हम देख लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक प्रतिवर्ष किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो बताइए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है प्रतिवर्ष? तो इसको वीपो जारी करता है, मतलब विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो बताइए, सैंडल पीक जो अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो किस में है? उत्तरी में, मध्य में, दक्षिण में या ग्रेट निकोबार में? बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तरी अंडमान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्या कह रहा है। कुडियाट्टम जिसे यूनेस्को द्वारा मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त है, किस राज्य का पारंपरिक रंगमंच है? तो बताइए, कुडियाट्टम किस राज्य का है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केरल का नृत्य है। 36 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? अच्छा, अभी आ रहा है, आगे चलिए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो बताइए इस पुस्तक को किसने लिया था? तो इसको लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। 38 का ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किस समझौते के तहत किया गया था? तो बताइए, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उरुग्वे राउंड या मार्केस समझौता या मराकेश समझौता भी इसको कहते हैं। 39 का बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो बताइए, श्वेत क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 1970 में किया गया था। बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। ज्ञानपीठ पुरस्कार में विजेता को नगद राशि के साथ किस देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है? तो बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद राशि के साथ किस देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है? तो देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा देवी सरस्वती जी या वाग देवी भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। माउंट कोयोग किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बताइए, माउंट कोयोग कहाँ स्थित है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? तो ये आपका अंडमान और निकोबार में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो बताइए, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी?
तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। 43 का बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के पहले रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत का संबंध किस रेजिमेंट से था? तो बताइए बिपिन रावत का संबंध किस रेजिमेंट से था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 11वीं गोरखा राइफल से था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय सेना का ऑपरेशन मेघदूत जो कि 1984 में हुआ था किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित था बताइएगा? तो ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया था? तो बताइए प्रोजेक्ट टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान से किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 चलते हैं। देखिए MiG-21 लड़ाकू विमान भारत ने मूल रूप से किस देश से आयात किया था? तो बताइए भारत ने MiG-21 कहाँ से आयात किया था? तो इसने सोवियत संघ रूस से आयात किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, तवांग मठ जो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है किस राज्य में स्थित है? तो बताइए तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है किस राज्य में है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। 48 का सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला था? तो बताइए किस लिए मिला था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला था। चलिए 8 का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग कितना राइट हुआ है बताइएगा। चलिए देखिए, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो बताइए। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1964 में स्थापित किया गया था। तो चलिए आपका एग्ज़ाम बहुत पास है। फिर से हम आपको इस तरीके से 50 के मॉक टेस्ट में मिलते हैं। थैंक यू।